आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम छोटी सी दुआ करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कि आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ सबसे पहले खुदावंद कादिर मुतलक खुदा की, जो मेहरबान, शफकत, सच्चाई और मोहब्बत से भरा हुआ है। और शुक्रगुजारी करते हैं आज का ये जो दिन है ये हमारे लिए ब्लेस्ड डे है। और हम अपने यीशु मसीह की तारीफ़ करते हैं जिसने छुड़ा लिया, निजात बख्शी, कफ़ारा हमारा दिया। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम सीनियर पास्टर साहब का और खुदा की खादमा अपनी बुआ जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इधर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। और इससे भी बढ़कर मैं अपने खुदा की उस लाजवाल और गैर मशरूत मोहब्बत का जो बयान से बाहर है, क्योंकि उसकी मोहब्बत को हम किसी भी पैमाना से नाप नहीं सकते, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु ने अपनी मोहब्बत का इजहार 30 सिक्कों में बिक कर अपने खून से किया है। इसलिए वो फरमाता है कि इससे ज़्यादा कोई शख्स मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या कोई अपने दोस्तों के लिए और उन दोस्तों के लिए जो गुनाहगार हों और जिनके काम भी दुरुस्त ना हो, कोई जान दे सकता है? नहीं, ये मेरे और आपके यीशु की मोहब्बत थी जिसने हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी। जैसा कि हम जानते हैं, यीशु ने सलीब पर 7 कलमात अदा किए, जिसमें पहले 3 उसने दूसरों के लिए अदा किए, यानी उनके लिए जिन्होंने उसे मसलूब किया था। यीशु उनके लिए दुआ करता है और उसके लिए भी जो उसके साथ मसलूब है, यानी उस डाकू के लिए जो तौबा करता है और खुदा की बादशाहत का इकरार करता है, और उनके लिए जिनसे यीशु मोहब्बत करता है, यानी अपनी माँ और अपने शागिर्द जिनसे वो मोहब्बत करता है। तब वो चौथे कलमा में अपनी ज़ात के बारे में कहता है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए अब 5वां कलमा पर अपना ध्यान लगाएं। इससे पहले कि मैं कलाम का आगाज़ करूं, एक शेर आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। भूख और प्यास का दुख सह गया, तेरी खातिर सूली पे लहू बह गया। भूख और प्यास का दुख सह गया, तेरी खातिर सूली पे लहू बह गया, पर तू आज भी ना लौटा मेरी तरफ, यही प्यास रही, यही दुख रह गया। आए मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब की 28 आयत। जॉन चैप्टर नंबर 19 28 वर्स। इधर लिखा हुआ है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह के सलीब पर किए गए 7 कलमात में से ये 5वां कलमा था, जिसको बयान करने की सादत खुदा ने बख्शी है। इस कलमा को जिस्मानी दुख का कलमा भी कहा गया है। ये कलमा यीशु मसीह के जो दुखों की इंतहा है उसको जाहिर करता है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के दुखों को देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने बात आती है वो है दुखों की इंतहा। आइए देखते हैं मेरे अजीजों कि यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। वो जो खुदा का इकलौता बेटा है वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। वो जो जलाली है वो ये कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। इस कलमा में यीशु ने बदन की ज़रूरत का इजहार किया है, क्योंकि एक तरफ वो कामिल खुदा था तो दूसरी तरफ वो कामिल इंसान भी था। देखते हैं कि यीशु ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ। इसलिए ताकि नविश्ता पूरा हो। जब यीशु मसीह ने ये जान लिया कि मेरी बाबत जो बातें लिखी गई थी, जो बातें की गई हैं, वो पूरी हो रही हैं और पूरी हो गई हैं, तो इसलिए फिर यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। पहली बात, यीशु मसीह की ज़िंदगी का जो एम है, उसकी ज़िंदगी का जो मकसद है, वो है खुदा के कलाम को पूरा करना और अपनी अगली ज़िंदगी में भी खुदा के एम को, खुदा के मकसद को पूरा करना। और यहाँ नविश्ता का पूरा होना मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मेरे अज़ीज़ों, आप यीशु मसीह के किसी भी पहलू को ले लें, आप उसकी मुनादी को ले लें, आप उसकी टीचिंग को ले लें, उसके पैदा होने को ले लें, या उसके मोजज़ात को ले लें, और उसके मरने को ले लें, या उसके ज़िंदा होने को ले लें, या सलीब पर उसके साथ
जो कुछ भी हुआ आप उसको ले ले, तो हर लिहाज से जो है वो नविश्ते पूरे हो रहे हैं। उसे छोड़ जाएंगे, उसे छोड़ गए, उसके दिली दोस्त ने उस पर लात उठाई, ऐसा ही हुआ। उसके हाथ जख्मी हुए, नविश्ते पूरे हुए, उसके पांव जख्मी हुए, नविश्ते पूरे हुए, उसकी पीठ पे रिगारियां बनाई गई, तो ये भी नविश्ते पूरे हुए। और अब यीशु प्यास का इजहार कर रहा है, तो ये भी नविश्ता पूरा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब भी जानते हैं और अक़वाम आलम और मज़ाब आलम इस बात के गवाह हैं कि जिस तरह उसकी मतलब कि यीशु की कोई हड्डी भी ना तोड़ी गई, उसी तरह उसका कोई कलमा फरामोश नहीं किया गया। सलीब पर उसने 7 कलमात अदा किए और हर एक कलमे में एक गहरा मतलब छुपा हुआ है जिसकी तह तक कोई पहुंच नहीं सकता। यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। दरअसल ये इंसानी ज़रूरत का इजहार है। हमारा खुदावंद, बाइबल मुकद्दस कहती है, वो समंदरों और फिजा के बादलों का खालिक है, नेकों और बदों पर वही बारिश बरसाता है। ज़बूर नवीस कहता है, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया, तमाम चश्मे उसी के पैदा किए हुए हैं, उसकी आवाज़ से आसमान में पानी की फरावानी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यीशु प्यासा होता तो तमाम बादल खुशी से उसकी ज़ुबान को तर कर देते। लेकिन हर चीज़ का खालिक, हर चीज़ का मालिक मुसव्विर अजीम निढाल होकर पुकार उठा कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीज़ों, हमारी सांसों की डोरियां उसके हाथ में हैं, जिसको चाहे कायम करे, जिसको चाहे अपने पास बुला ले। लेकिन यहाँ पर वो अपनी कुदरत को और अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहा और कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। ये उसके मुकम्मल तौर पे इंसान होने का सबूत था, क्योंकि उसने हमारी कमज़ोरियों को बर्दाश्त किया। प्यास इंसानी दुख का इजहार है और खुदावंद यीशु की ये प्यास नहायत शदीद प्यास थी, क्योंकि ये जान करने की प्यास थी और ये ऐसे शख्स की प्यास थी जिसको आम मौत का सामना नहीं था, क्योंकि उसने हर एक आदमी के लिए मौत का मज़ा चखा और यहाँ तक बेबस हो गया कि उसको दूसरों से पानी मांगने की ज़रूरत पड़ गई। सलीब के ऊपर यीशु पुकार रहा है कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन ये बात इस हकीकत पर मबनी है कि यीशु मसीह की प्यास की वजह उसके बहुत सारे खून का बह जाना था। उस प्यास की वजह उसके हाथों और पांव पर कील ठोके जाने के जख्मों का नतीजा था। मेरे अजीजों, आप देखें और सोचें, उसने तो कुर्बानी दे दी है, अब हमारे किस तरह के काम हैं। आप जानते हैं कि किस तरह हमारे यीशु ने हमारी खातिर क्या क्या दुख नहीं सहे। उसको कोड़ों की मार सहनी पड़ी, उसके मुंह पर थूका गया, और मुंह पर थूका जाना कोई छोटी बात नहीं है। लोगों ने लान तान किया, उसके मजाक उड़ाए गए, सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया, और यहाँ तक कि वो बेगुनाह था फिर भी उसको अदालतों के अंदर घसीटा गया। और आप जानते हैं कि किस तरह उन्होंने उस कैदी को, उस बराबा को छोड़ दिया और हमारी जिंदगी के मालिक को मसलूब होने के लिए सलीब पर लटका दिया। उस प्यास की वजह बेगुनाह को सलीबी मौत के हवाले किया जाना था। लेकिन ये भी सच और हर तरह से मानने के लायक है कि इन तमाम चीज़ों की वजह मेरा और आपका वो मारूसी, वो तिब्बी और नस्ली और हर चंद अरगवानी गुनाह था, जिसके बाइस उसको मसलूब कर दिया गया, जिसके बाइस उसको कोड़ों की मार सहनी पड़ी। जिन गुनाहों की वजह से सर पर कांटों का ताज, मुंह पर थूका जाना, और ये सब कुछ मेरे और आपके गुनाहों की वजह से था, क्योंकि उसने खुद फरमाया कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। ये सब कुछ जो उसके साथ हुआ, ये हमारे गुनाहों के सबब से था। हमारे गुनाहों की वजह से उस पर सियासत हुई, मुंह पर थूका गया, सर पर कांटों का ताज, हाथ पांव पर कील, और ये सारी चीज़ें उसके प्यास की वजह बन गई। याद रखें मेरे अजीज़ों, जो कड़वा जाम मुझे और आपको पीना था, उस पर उसके होंठों के नक्श हैं। जिस राह पर हम सफ़र कर रहे हैं, उस पर उसी के नक्शे कदम नज़र आते हैं। और ये बात हतमी है कि हमारे गुनाहों के बाइस वो घायल किया गया, वो मारा गया। ज़रूरत है आज हम इस गुनाह से नफ़रत करें जो गुनाह से निजात देने की खातिर सलीब पर चढ़ गया, और उससे हम प्यार करें, क्योंकि उसने सलीब पर ये पुकारा था कि मैं प्यासा हूँ। याद रखें मेरे अजीज़ों, यीशु ने हमारी खातिर ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और कलाम में लिखा है कि वो सताया गया,
तो भी उसने बर्दाश्त की और अपना मुंह ना खोला। ये सारी तकलीफ़ें और सारा मंजर बर्दाश्त से बाहर था। यसाया की किताब जब हम पढ़ते हैं तो यसाया 53 बाब और उसकी 3 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो आदमियों में हकीरो मरदूद, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकरदारी के बायस वो कुचला गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। मेरे अजीजों, यीशु की कुर्बानी और मोहब्बत को याद रखने की ज़रूरत है और उसके ज़ख्मों की कदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज उसको मेरी और आपकी ज़िंदगी की प्यास है। आज खुदावंद मेरे और आपके उस मेल का प्यासा है जो अदन में डिस्कनेक्ट हो गया था, जहां आदम खुदावंद को छोड़कर दुनिया में लौट गया था। आज उसे प्यास है हमारी वफादारी और ताबियादारी की। उसे प्यास है उन तमाम भटके हुए लोगों की कि वो चाहता है कि इंसान मेरे करीब आ जाए। उसे प्यास है हमारी मोहब्बत की। उसे प्यास है हम उस पर ईमान ले आए। उसे प्यास है हमारी दुआया ज़िंदगी की। उसे प्यास है हमारे अंदर बर्दाश्त हो जो बिल्कुल भी नहीं है। उसे प्यास है हम दूसरों को माफ़ करें जो बिल्कुल भी करना नहीं पसंद करते। उसे प्यास है कि हम दूसरों के लिए भलाई पैदा करें। आए मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी पर आज गौर करें कि उसके ज़ख्मों की और उसकी कुर्बानी की हमारी ज़िंदगी में कोई कदर है कि नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू है कि नहीं है उसकी कुर्बानी की। और इस दिन को आज हम तब्दीली का दिन बनाएं और उस मसीह की सलीब के पास आ जाएं जो सलीब पर हमारी खातिर मर गया, फिर दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से जो 5वां कलमा था उसको सुन लिया। 5वां कलमा ये था कि मैं प्यासा हूँ। सो इस कलमा के ताल्लुक से एक शेर के साथ अपने आज के सरमन को क्लोज करूंगी। सुनिएगा। किते पानियां उत्ते ओ चलदा सी, किते पानियां नू मैं बनाण वाला। किते पानियां उत्ते ओ चलदा सी, किते पानियां नू मैं बनाण वाला। अज आप सलीब ते प्यासा है और दुनिया दी प्यास बुझाण वाला। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलमा के वसीला से बड़ी बरकत।